नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपायों के विषय में किसने क्या प्रश्न पूछे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भगवान विष्णु भगवान शंकर से प्रश्न पूछते हैं कि आप कैसे प्रसन्न होते हैं प्रभु, आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा बुरा है। इन सब बातों को हम दोनों के कल्याण हेतु तो आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मतलब वहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी दोनों लोग याचना कर रहे हैं भगवान शिव से। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोलते हैं, कहते हैं हम दोनों से कहते हैं कि मेरा लिंग सदा पूज्य है और सदा ही ध्यान योग्य है। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल देता हूँ, उनकी अभिलाषाएं भी पूर्ण करता हूँ। और आगे शंकर भगवान बोलते हैं कि मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों अनेक प्रकार से उसकी पूजा करें, ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। आगे भगवान शिव बोलते हैं कि मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो रुद्र नाम से जाना जाएगा। मतलब भगवान शिव का जो लिंग होता है, शिवलिंग होता है, भगवान रुद्र का स्वरूप है। मेरे इस अंश से प्रकट होकर रुद्र की सामर्थ्य भगवान शिव से कम नहीं है। पूजा के दृष्टि से भी मुझमें और भगवान शिव के उस शिवलिंग में कोई अंतर नहीं है। और भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह मेरा ही स्वरूप है, भगवान शिव ऐसा बता रहे हैं। और उनमें परस्पर कोई भेद नहीं है। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। इसलिए भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में जो भेद करते हैं उन्हें जो है बंधन प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो भी शिवलिंग का दर्शन करने से फल मिलता है, वही फल भगवान शिव के दर्शन करने से फल मिलता है। और भगवान शिव भगवान विष्णु और ब्रह्मा को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं मेरे हृदय में भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के हृदय में मैं विराजमान हूँ, रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। कहते हैं हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही शिव की शरण में आ गया। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु में अंतर समझता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इसलिए लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान शिव की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महादेव हैं। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। इसलिए इनकी पूजा जतन से करनी चाहिए। शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धियाँ मिलती हैं। रोग, दुख, शोक, द्वेष, कुटिलता, विषता, अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। उसे कल्याणकारी विश्व में उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। अतः भगवान शिव की स्थिति करनी चाहिए। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। पाप के दूर हो जाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि की पूजा करना है। इसलिए भगवान की पूजा में सदैव तत्पर रहना चाहिए और पंचदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य और महादेवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव सदाशिव की पूजा करनी चाहिए, वह बहुत ही उत्तम माने गए हैं। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। अतः सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन सिद्ध हो जाता है। और इस प्रकार जो है रुद्र संहिता के सतीखंड आगे बताए गए हैं। और आशा करता हूं कि आपको भगवान शिव की पूजा के विषय में जानकारी मिल गई होगी कि पूजा क्यों करनी चाहिए और उसके क्या फल मिलते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका उपयोग करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।